हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो सेशन में हम देखने वाले हैं बीसीडी एडिशन। इससे भी आपको एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलता है और ये जो टॉपिक है हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो चलिए सीखते हैं कि हम किस तरह से बीसीडी में एडिशन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जाता है वो है इसकी फुल फॉर्म। तो आपको याद रखना है बीसीडी की फुल फॉर्म क्या होती है। बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो ये आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है वो है कि जो आपका बीसीडी नंबर होता है ये कितने बिट का होता है। तो कितने बिट का होता है, 4 बिट का। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आपके पास नंबर 4 बिट का है तो इसका मतलब क्या है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे 4 बिट नंबर हम इमेजिन कर रहे हैं 0000, तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। और अप टू कहाँ तक जाएगा, 1111। और 0 आपका किसका बाइनरी होता है, 0 का ही। और 1111 किसका बाइनरी होता है, 15 का। तो यहाँ पर हम जो नंबर्स लेते हैं वो लेते हैं 0 to 15। पर हम बीसीडी एडिशन में सिर्फ 0 से लेकर 9 तक ही यूज़ करते हैं। बाकी जो 10 से लेकर 15 तक 6 नंबर्स है इनको हम यहाँ पर यूज़ नहीं करते। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो 6 नंबर्स हम यूज़ नहीं करते इनको हम लेटर में देखेंगे कि हम जब एडिशन करते हैं तो जो 6 का बाइनरी होता है उससे हम ऐड करते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पर इनपुट है, ए की वैल्यू दी है 12 और बी की वैल्यू कितनी है, 20। तो बीसीडी एडिशन किस तरह से होता है वो हम इस क्वेश्चन में देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम डेसिमल में ही इसको ऐड कर लेते हैं। तो 12 + 20 डेसिमल में कितना हो जाता है, 32। अगर अब हम इसका बाइनरी इक्विवेलेंट निकालें तो वो कितना आ जाएगा, 32 का बाइनरी निकालते हैं 2 × 16 रिमाइंडर 0, 2 × 8 रिमाइंडर 0, 2 × 4 रिमाइंडर 0, 2 × 2 रिमाइंडर 0 एंड 2 1s are 2 रिमाइंडर 0। तो इसका बाइनरी इक्विवेलेंट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कितना आ जाएगा, 100000। और वहीं अगर हम बीसीडी एडिशन की बात करें तो बीसीडी एडिशन में इसका आंसर कितना आ जाएगा, हम जो है 15 से ऊपर जो टर्म रहती है उसको इंडिविजुअली कंसीडर करते हैं। तो 3 का यहाँ पे अलग से बाइनरी लिखेंगे और कितने बिट में लिखेंगे, 4 बिट में। तो 3 का बाइनरी कितना हो जाता है, 0011। तो 4 बिट में कितना आ जाएगा इसका, 0011। इसी तरह से 2 का भी हम बाइनरी लिखते हैं, 4 बिट में कितना हो जाएगा, 0010। अब हम इसको एक साथ लिख देंगे तो वो आपका आ जाएगा बीसीडी एडिशन। तो कितना आ जाएगा ये, 0011 0010। तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है जब हमने बीसीडी एडिशन किया। वहीं अगर हम 32 का डेसिमल इक्विवेलेंट फाइंड करें तो वो कितना आ रहा है आपके पास, 100000। तो यहीं पे डाउट आपका क्लियर हो जाता है कि जो बाइनरी एडिशन है वो बिल्कुल ही अलग है किससे, बीसीडी एडिशन से। तो उम्मीद करता हूँ थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। बस आपको याद क्या रखना है कि अगर 9 से ऊपर कोई भी वैल्यू जा रही है ऐड करके तो उसका हम इंडिविजुअली यहाँ पर सम करते हैं। एक और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है बाइनरी एडिशन ऑफ 1001 एंड 0100। इसको हम सिंपली पहले ऐड कर लेते हैं। कितना आ जाएगा इसका रिजल्ट, इसका आ जाएगा 1, इसका आ जाएगा 0, इसका 1 और इसका 1। अगर अब हम इसका जो है डेसिमल इक्विवेलेंट फाइंड करें तो वो कितना आ जाएगा, 13। तो इसका जो है डेसिमल इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, 13। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बीसीडी एडिशन। तो बीसीडी एडिशन में मैंने आपको क्या बताया, अगर आपके पास वैल्यू 9 से ऊपर चली जाती है तो हम क्या करते हैं, उस टर्म का इंडिविजुअली यहाँ पर बाइनरी इक्विवेलेंट निकालते हैं। का इक्विवेलेंट 4 बिट में कितना हो जाएगा, 0001। और इसी तरह से 3 का कितना हो जाएगा, 3 का हो जाएगा 0011। तो इस तरह से हम इसको अब कंबाइन करके लिख देंगे 0001 एंड 0011। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, बीसीडी एडिशन। आपके पास इसमें एक और मेथड है, देखिए क्या, जब हमने इन दो टर्म्स को ऐड किया तो आपके पास रिजल्ट कितना आया, 1101। इसी तरह से हम कर रहे हैं बाइनरी एडिशन। तो हम कितने नंबर्स को यहाँ पर यूज़ नहीं करते, 6 नंबर्स। मतलब 9 से ऊपर जितने भी नंबर्स है 15 तक उनको यूज़ नहीं करते। तो जो 6 का यहाँ पर बाइनरी होगा, 6 का बाइनरी निकालते हैं, 2 3s are 6 रिमाइंडर 0, 2 1s are 2 रिमाइंडर 1। तो कितना आ जाएगा, 110। और 4 बिट में कितना आ जाएगा, 0110। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो 6 बिट है, 6 बिट का जो बाइनरी इक्विवेलेंट है 0110, इससे हम इसको ऐड कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 1, इसका 1, 1 + 1 0, 1, 1 + 1 0 अगेन 1, इस तरह से। तो हमारे पास कितने बिट का आंसर आ गया, हमारे पास आ गया 1011। इसी तरह से हम यहाँ पर 3 बिट खुद से असाइन कर देंगे क्योंकि 4 बिट का बनाना होता है। तो हमारे पास रिजल्ट कितना आ रहा है, आप देखेंगे ये जो रिजल्ट था वो सेम आ रहा है आपका, ये जो हमारे पास रिजल्ट आया।
तो हमने इसमें सिंपली किया क्या, जो 6 का बाइनरी इक्विवेलेंट था जो कि था कितना 0110, ये हम ऐड कर देते हैं। और क्यों करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। तो आपके पास 2 मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, आप दोनों में से कोई भी यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास बाइनरी एडिशन, किस तरह से हम बाइनरी एडिशन करते हैं यूजिंग BCD। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और एग्जाम में आपको इससे ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो BCD एडिशन है वो समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज़रूर जुड़ें। आपको सिंपली सर्च करना है स्टडीफाई, टेलीग्राम पे जाए, स्टडीफाई सर्च करें और हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़े। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन एंड थैंक यू सो मच।